हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस, स्टोन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोलिथियासिस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोलिथियासिस। तो फर्स्ट इज द अल्टर्ड जीबी फंक्शन एंड सुपर सैचुरेटेड बाइल, अल्टर्ड इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन एंड अदर डिजीजेस। एक एक करके देखते हैं। अल्टर्ड जीबी फंक्शन कब होगा? एंड देयर इज जीबी बाइल स्टेसिस है, पुअर एम्प्टिंग हो रहा है, पुअर एब्जॉर्प्शन है, या इन्फेक्शन हो गया। सुपर सैचुरेटेड बाइल में तो 7F आता है, फैट, फेयर, फर्टाइल, फीमेल ऑफ 40 विथ फ्लैटुलेंस एंड फूड ऑफ हाई कैलोरी। अल्टर्ड इंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन, इंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन में आइडियल रिसेक्शन एंड इलियल रिसेक्शन, इलियल डिजीजेस, अल्टर्ड बाउल ट्रांजिट टाइम एंड अल्टर्ड बाउल फ्लोरा, कोलेस्टेरामीन, डीऑक्सीकोलेट एंड hemolytic disease, cholesterol nucleation factor, endemicity in genetic belt, especially in the eastern UP and बिहार। पैथोजेनेसिस क्या है? तो मेटाबॉलिक कॉज होते हैं एंड इन्फेक्शियस कॉज होते हैं। मेटाबॉलिक कॉजेज में देर इज एडमिरॉन्स ट्रायंगुलर हाइपोथेसिस है, जिसमें बाइल सॉल्ट एंड लेसिथिन इंटू कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो है ये 25:1 होता है, बट ये चेंज होकर 30:1 हो जाता है ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल। देन बाइल गेट्स सुपर सैचुरेटेड एंड इनएडिक्वेट मिसली फॉर्मेशन होगा। इनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल है, इट अंडरगोस क्रिस्टलाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट स्टोन फॉर्मेशन होने लगेगा। देन न्यूक्लिएशन में सम कोलेस्ट्रॉल रिमेन्स एज अ बाइलेयर्ड लिपिड वेसिकल्स, स्पेसिफिक हीट लेबाइल ग्लाइकोप्रोटीन जो है इन द बाइल इंड्यूसेस द cholesterol monohydrate crystals formation in vesicles. It causes their aggregation in the GB stones. Infections and infestation, तो उसमें E. coli, salmonella and bacteroids, these will all cause the infection. Infestation में Clonorchis sinensis, Ascariasis lumbricoides and fun body and stents will be there. तो secretes beta glucuronidase, conjugated bilirubin होगा, that will be insoluble. हाइड्रोलिसिस में कैल्शियम बिल्यूरिनोवेट will be in insoluble form. फॉर्मेशन ऑफ द ब्राउन पिगमेंट स्टोन होगा। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोलिथियासिस, तो साइलेंट एसिम्टोमेटिक स्टोन्स हैं अराउंड 10% केसेस में इन मेल्स एंड 20% केसेस में इन फीमेल्स। बिलियरी कोलिक होगा, इसमें दैट विल बी सीवियर एंड विद इन आवर्स आफ्टर मील। स्पाज्मोटिक पेन होगा इन दी राइट अपर क्वाड्रेंट, रेडिएट करेगा फ्रॉम चेस्ट, अपर बैक एंड शोल्डर में। सेल्फ लिमिटिंग हैंड एंड इट विल रिकर्स अनप्रेडिक्टेबली, precipitated by the fatty and heavy meal, may be associated with the liver fever, dyspepsia and other upper abdominal discomfort हो सकता है। और gallstone can present in the complications like complication in gallbladder, complication in CVD and complication in pancreas एंड बाउल। तो गॉल ब्लैडर में एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, म्यूकोसील ऑफ गॉल ब्लैडर, एम्पाइमा गॉल ब्लैडर, लाइमी गॉल ब्लैडर, कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर परफोरेशन that will cause cholecystic abscess and biliary peritonitis. In CBD there will be primary and secondary choledocholitis, cholangitis, pancreatitis and Mirizi syndrome. GI में cholecystoduodenal fistula and gallstone ileus can be there. इन्वेस्टिगेशन में यूएसजी एब्डोमेन कराते हैं, पोस्टीरियर कॉस्टिंग शेडोइंग मिलती है एंड एक्सरे एब्डोमेन में केवल 10% जो है गॉल स्टोन रेडियोपेक हैं। LFT में इंक्रीज एल्काइन फॉस्फेटेस कैन बी फाउंड, CBC में इंक्रीज TLC कैन बी प्रेजेंट। ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट है, लाइक डिसोल्यूशन थेरेपी देते हैं, अर्सोडी ऑक्सीकोलिक एसिड कैन बी ट्राइड फॉर एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स। यूडी साइड देते हैं 300 मिलीग्राम BD दे सकते हैं। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में PPI प्रोटॉन पम्प इन्वर्टर देंगे टू रिलीव द डिस्पेप्सिया
एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे टू रिलीव द इन्फ्लामेशन एंड पेन। सर सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी इज़ आइडियल, 3 पोर्ट और 4 पोर्ट कर सकते हैं, एंड ओपन कोलेसिस्टेक्टमी कर सकते हैं थ्रू राइट सबकॉस्टल कॉज इंसिजन। इंडिकेशंस क्या होता है ओमेन का, तो सस्पेक्टेड सीवीडी स्टोन अगर है, सस्पेक्टेड सीएजीबी, सस्पेक्टेड मिरीजी है, या पेशेंट अनफिट है फॉर लैप कोलेसिस्टेक्टमी, देन विल गो फॉर ओपन कोलेसिस्टेक्टमी। इसके अलावा मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज लाइक सिल्स है, नोट्स है, दे कैन ऑल्सो बी परफॉर्म। देन कमिंग टू द रीनल कैलकुलस नेफ्रोलिथियासिस, तो कॉजेज क्या होते हैं इसका, विटामिन ए डिफिशिएंसी होता है, तो उसकी वजह से स्क्वेमस ऑफ एपिथेलियम होता है दैट कॉजेज स्टोन फॉर्मेशन। हॉट क्लाइमेट में इंक्रीज इन यूरिन सेल्यूट्स होंगे एंड विथ डिक्रीज इन द कोलॉइड्स, एंड सिट्रेट्यूरिया अगर है, सिट्रेट निकल रहा है, एंड 300 मिलीग्राम पर 24 आवर, तो दैट डिक्रीजेज solubility, and UTI by urea spitting organism like E. coli। क्लोप्सेला इमोबिलाइजेशन है, तो उसमें डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स हो जाता है, तो कैल्सियूरिया होता है, तब स्टोन बन सकता है। हाइपर ऑक्सैल्यूरिया है ड्यू टू अल्टर्ड ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म। सिस्टिनूरिया है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। यूरिन स्टेसिस है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और इन दी फ्लो। मिडलरी स्पॉन्ज किडनी है। सार्कोइडोसिस, जो है माइलोमेटोसिस, गाउट्स, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया, हाइपरविटामिनोसिस डी, न्यूप्लाज्म ऑन ट्रीटमेंट, एंड जो है मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम प्रिवेंट्स न्यूक्लिएशन, एंड रैंडल्स ब्लैक थ्योरी है जिसमें यूरिनरी सॉल्ट डिपोजिशन इन रीनल पेपिला होता है, एंड कार्स postulates है जिसमें macroliths drainage hampered due to the obstruction of lymphatic framework, and hyperparathyroidism है that causes hypercalciuria. These are the causes of renal stones. तो differentiate clinical features में कैसे करेंगे, और there will be pain located in the renal angle that will radiate to hypochondrium, lumbar, groin and testis area. Increase पेन होगा ऑन द मूवमेंट एंड वोमिटिंग के साथ एसोसिएट होगा ड्यू टू पायरोस्पाज्म, एंड देयर विल कैन बी हिमेचूरिया और पायूरिया, फीवर आ सकता है, रीनल एंगल टेंडरनेस रहेगी, मास हो सकता है ड्यू टू हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो अगर मास होगा तो विल बी इन लॉइन रीजन, एंड मूव विद रेस्पिरेशन, सॉफ्ट स्मूथ एंड पैलेटेबल, या फिर बाइमैनुअली पाल्पेबल होगा, एंड यूटीआई के साथ प्रेजेंट हो सकता है, और फिर हाइपरटेंशन के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है, इंसिडेंटल फाइंडिंग मिल सकती है, यूएसजी कराया उसमें आ गया। एंड इन्वेस्टिगेशंस में सीबीसी का में देयर कैन बी इंक्रीज टीएलसी, केएफटी कराया यूरिया क्रिएटिनिन इंक्रीज हो सकता है लेटर फेज में, ईएसआर बढ़ सकता है, सीरम कैल्शियम हो सकता है हाई हो, सीरम फॉस्फेट कम हो, सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हो, सीरम पैराथायरॉइड बढ़ा हो सकता है, एंड यूरिन आरएम कराएंगे तो कैल्शियम, यूरेट्स, सिस्टीन क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। डिजिटल एक्सरे की यूवी कराएंगे, 90% जो है रेडियोपेक स्टोन होते हैं। तो व्हाट आर दी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेडियोपेक शेडोज इन दी प्लेन एक्सरे एब्डोमेन, तो रीनल स्टोन सबसे नंबर 1 पे है। इसके अलावा जो है गॉल स्टोन 10% केसेस के, पैंक्रियाटिक कैलकुलाई, फॉरेन बॉडीज, फिकोलिथ्स, फ्लेबोलिथ, calcified lymph nodes, calcified renal tuberculosis, calcified adrenal gland, calcified costal cartilages, chips present in the transverse process of the vertebra, chip fracture of the transverse process of the vertebra. इतने हो सकते हैं। फिर इंट्रावीनस पैलोग्राम, तो टू सी दी रीनल फंक्शंस एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, एंड रेट्रोग्रेड पैलोग्राम कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, and urine culture sensitivity to identify the infective organism. Use the abdomen and detect the radiolucent stones also, and changes in the renal parenchyma. CT urography to identify the small missed stones in the ureter. ट्रीटमेंट ऑफ रीनल कैलकुलस, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, उसमें फ्लश थेरेपी करते हैं, मेनली फॉर लोअर यूरेट्रिक कैलकुलाई,
तो इसमें IVFNS देंगे 4 यूनिट्स IV 24 आवर्ली विथ इंजेक्शन फुरोसेमाइड 60 to 80 मिलीग्राम IV स्टेट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी स्पॉज्मोटिक एजेंट देंगे इंजेक्शन प्रोटीन के फॉर्म में IV 8 आवर्ली और इंजेक्शन डिक्लोफेनेक 75 मिलीग्राम IV 8 आवर्ली। एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर UTI इंजेक्शन और टैबलेट लिवोफ्लॉक्स 500 मिलीग्राम IV 1 टैब 24 आवर्ली OD और ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इंडिकेशन में लेस देन 1.25 सेंटीमीटर का स्टोन है अगर एंड हार्ड ऑक्सिलेट स्टोन्स एंड पेशेंट अनफिट फॉर सर्जरी है तब EWSL के लिए जाएंगे। नहीं तो PCNL परक्यूटेंस नेफ्रोलिथोटमी अगर 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर का स्टोन है, मल्टीपल हैं स्टोन्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यूज तब PCNL करेंगे। सर्जरी जो है लास्ट रिजॉर्ट होता है। सर्जरी में क्या कर सकते हैं, तो पाइलोलिथोटमी करते हैं अगर एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस में है। इंट्रारीनल पेल्विस में स्टोन है तो जो है एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी करना होता है। नेफ्रोलिथोटमी अगर पेरेन्काइमा में है स्टोन तो, एंड नेफ्रोपाइलोलिथोटमी फॉर स्टैगहोर्न कॉर्टिकुलस के लिए करना पड़ सकता है। पार्शियल नेफ्रेक्टमी अगर मल्टीपल स्टोन्स हैं लोकेन पोल, एंड कोएगुलम पाइलोलिथोटमी है अगर पेल्विस में मल्टीपल स्टोन्स हैं, एंड एनाट्रोपिक पाइलोलिथोटमी है इसमें किडनी जो है ओपन की जाती है थ्रू ब्रॉडल्स लाइन। एंड बेंच सर्जरी में किडनी रिमूव करेंगे, रिमूव्ड आउट टेम्परली, कूल्ड इन द आइस पैक्स एंड इनोसिन और लिक्विड नाइट्रोजन। Stones are surged and removed completely, and then kidney is replaced in the right iliac fossa. This is bench surgery. And these are different types of diagrams for the procedure. Like first is for pyelothotomy, then extended pyelothotomy, and for nephrolithotomy है पेरेन्काइमा के लिए, एंड नेफ्रोपाइलोलिथोटमी है स्टैगहोर्न कैलकुलस हो गया है, और पार्शियल नेफ्रेक्टमी किया है एंड कोएगुलम पाइलोलिथोटमी। इसमें स्टैगहोर्न कैलकुलस जो है अलग से आता है, इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, स्टैगहोर्न कैलकुलस है मान लो तो प्रेजेंटेशन होगा, पेन होगा इन लॉइन, फीवर आएगा, बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, हिमेचूरिया एंड बायलेटरल सिम्टम्स हो सकते हैं इन बायलेटरल केसेस। कॉम्प्लिकेशन से प्रेजेंट कर सकता है लाइक पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्रोसिस एंड पेनिफ्रिक एब्सेस एंड रीनल फेलियर। डायग्नोसिस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराएंगे एक्सरे क्यूबी, यूज एब्डोमेन, इंट्रावेनस यूरोग्राम एंड KFT, यूरिन RM, कल्चर सेंसिटिविटी, TTPA स्कैन। मैनेजमेंट में मेडिकल में IV एंटीबायोटिक देंगे लाइक इंजेक्शन लिवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम IV डाली, या इंजेक्शन IV एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन डिक्लोफेनेक 75 मिलीग्राम IV डाली, IV फ्लूइड्स चलाएंगे, एंड सर्जरी परफॉर्म करेंगे लाइक प्रोसीजर ऑफ चॉइस विल बी PCNL। अगर फेल हो गया तो ओपन नेफ्रोपाइलोलिथोटमी। बायलेटरल केसेस हैं तो IVP करेंगे रीनल स्टेटस देखने के लिए, एंड बेटर किडनी इज ऑपरेटेड फर्स्ट एंड आफ्टर 3 months कॉन्ट्रैक्टल किडनी को ऑपरेट किया जाएगा। एंड पायोनेफ्रोसिस केस है तो कैबोर्ड्स नेफ्रोटमी करेंगे यूजिंग मेलिकॉट्स कैथेटर, IVP टू सी रीनल फंक्शन एंड डेफिनेटिव प्रोसीजर करेंगे बाद में अकॉर्डिंगली। इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन और नॉन फंक्शनल किडनी हीमोडायलिसिस एंड नेफ्रेक्टमी करना पड़ सकता है। देन और इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन हो सकता है स्टैगहोर्न कैलकुलस और बाकी यूरेटिक कैलकुलस वगैरह का। तो कॉजेस क्या होते हैं, तो यूनिलैटरल हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस का, बायलैटरल। यूनिलैटरल होता है तो कॉज देखते हैं अगर कि एक्स्ट्राम्यूरल है कि इंट्राम्यूरल है कि इंट्राल्यूमिनल कॉज है। एक्स्ट्राम्यूरल है आउटसाइड ल्यूमेन, तो कंजेनिटल केसेस हो सकते हैं लाइक एबरेंट रीनल वेसल्स और रेट्रोकेवल यूरेटर है। एक्वायर्ड कॉजेज लाइक रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गया, या कोई कंप्रेशन बाई एनी ग्रोथ है लाइक CA सर्विक्स एंड CA रेक्टम। इंट्राम्यूरल में कंजेनिटल हो सकता है लाइक कंजेनिटल पेल्वियोटर जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन एंड यूरेट्रोसील। एक्वायर्ड में नियोप्लाज्म ऑफ द यूरेटर एंड नैरो यूरेटिक ऑरिफिस, स्ट्रक्चर यूरेटर ड्यू टू रिमूवल ऑफ स्टोन्स और पेल्विक सर्जरीज और TB ऑफ द यूरेटर। इंटरनल कॉजेज में स्टोन्स है ना मेनली पेल्विस में या यूरेटर में हो गया, स्लफ्ड पेपिला है इन द पेपिलरी नेक्रोसिस।
अगर बायलेटरल कॉज है तो बायलेटरल देखते हैं कंजेनाइटल है कि एक्वायर्ड है, कंजेनाइटल में कंजेनाइटल स्ट्रक्चर ऑफ दी एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस हो सकता है, पिन होल मीटस है, पोस्टीरियर वॉल्स हो सकता है। एक्वायर्ड है BPH, कार्सिनोमा प्रोस्टेट, कार्सिनोमा पोस्ट ऑफ यूनिब्लडर नेक scarring, and urethral structures, inflammatory or traumatic, phimosis, CA cervix, CA urinary bladder, that can cause bilateral acquired hydronephrosis. Next, PUGO, pelvic uterine congestion obstruction, कई बार कंजेनाइटल होता है, चाइल्ड लेके प्रेजेंट होता है इसको। तो कॉजेस कंजेनाइटल विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। इसके अलावा एबरेंट रीनल वेसल्स हो सकते हैं, एंड स्ट्रक्चर एट दी PUJ ड्यू टू UTI हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन इम्पैक्शन एंड ग्रोथ एट दी पेल्विक यूट्रस जंक्शन। तो क्लिनिकल फीचर्स में लॉइन पेन होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, दैट विल बी इंटरलेकिंग एंड ड्रैगिंग एंड हैवीनेस होगा। मास होगा दैट विल बी स्मूथ फॉर्म मोबाइल मोस्ट विथ रेस्पिरेशन, बायोटेबिलिटी रहेगी, रीनल एंगल डलनेस मिलेगा, क्रोनिक बैंड ऑफ रेजोनेंस होगा। एक्यूट रीनल कॉलिकी अटैक्स आ सकते हैं, देयर विल बी डिस्यूरिया एंड हेमेचूरिया, ऑफन हाइपरटेंशन से अटैच रहता है, और डिटेल्स क्राइसिस हो सकती है, दैट इज़ इंटरमिटेंट स्वेलिंग होगी। एंड इसमें एक्यूट अटैक ऑफ रीनल कोलिक होता है, उसके बाद जो है स्वेलिंग अपीयर्स इन द लॉइन एंड पैसेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, उसके वजह से स्वेलिंग डिसअपीयर हो जाएगी। देन जब अगेन रीनल कोलिक आएगा तो ये साइकिल चलता रहेगा। एंड अगर इन्फेक्शन हो गया तो फीवर विद चिल्स रहेगा आ सकते हैं, रीनल एंगल टेंडरनेस मिलेगी, और रीनल फेलियर हो सकता है इन बायलेटरल केसेस। तो इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? यूरिन आरएम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, RBC कास्ट एंड क्रिस्टल मिल सकते हैं। KFT में ब्लड यूरिया बढ़ा रहेगा, क्रिएटिनिन बढ़ा रहेगा, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। UG एब्डोमेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, उसमें बेसिक पता चल जाएगा। फॉर स्टेज ऑफ दी हाइड्रोनेफ्रोसिस उसमें देखते हैं IVP में नॉर्मली जो पेल्विस होता है, क्लेसेस होते हैं दैट आर कप शेप, अगर फ्लैट हो गया माइल्ड रहेगा, क्लब मॉडरेट में क्लब शेप हो जाएगा, एकदम सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो ब्रॉड एंड हो जाएगा। CT यूरोग्राफी जो डायग्नोस्टिक होती है, DTP ये करते हैं फंक्शनल असेसमेंट के लिए। विटेका टेस्ट कर सकते हैं, परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्रेशर, एंड MR यूरोग्राफी फॉर रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस एंड रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज हाइड्रोनेफ्रोसिस और सर्जरी है, डिसमेंबर्ड PUGO का सर्जरी है, डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी करते हैं, एंडरसन हाइंस ऑपरेशन होता है, और इसमें जो स्ट्रक्चर्ड वाला पोर्शन है इसको एक्सरसाइज कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसको डिसमेंबर करके फिर एनास्टोमोस करेंगे। इसके अलावा अगर नॉन डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी भी होती है, इसमें पोर्शन हटाएंगे नहीं, एक फुली VY प्लास्टी करके रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है। एंड एक डेनिश T-ट्यूब यूरेथ्रोस्टमी होती है विथ लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन, तो T-ट्यूब इंसर्शन करके साइज लॉन्गिट्यूडिनल साइज करते हैं। तो अप्रोचेस ऑफ प्रोसीजर क्या है? तो ओपन, लेप्रोस्कोपिक, रेट्रोपेरिटोनियोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक तरीके से किया जा सकते हैं। यूरेट्रिक कैलकुलाई, तो यूरेट्रिक कैलकुलाई होता है, इट इज़ ऑलवेज ऑफ रीनल ओरिजिन, खुद से नहीं बनेगा, रीनल वाला ही रहेगा, वही स्लिप होकर नीचे आएगा। एंड क्लिनिकल फीचर्स जो है इसमें देयर विल बी पेन विल बी एक्यूट एंड सडन पेन होगा, सीवियर ऑफन इंक्रीज विद एक्सरसाइज, कोलिकी पेन होगा, रेडिएशन होगा फ्रॉम लोइन टू ग्रोइन, एंड टिप ऑफ जेनेटेलिया तक रेडिएट करेगा, एंड लाइक टेस्टिस एंड लेबिया मेजोरा फीमेल में रेडिएट करेगा। इसके अलावा स्ट्रेंगरी हो सकता है, एंड डिस्यूरिया, हिमेचूरिया फ्रीक्वेंसी, एंड नोजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्स पाइलोरोस्पाज्म वजह से हो सकता है। टेंडरनेस होगा राइट फोसा में, रीनल एंगल में। जो रिफर्ड पेन होता है इट इज ड्यू टू दी जेनेटोफीमोरल नर्व कोर्स। कॉम्प्लिकेशंस में इट कैन गो टू कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड यूरिनरी स्ट्रक्चर्स बना सकता है। इम्पैक्शन होता है, इम्पैक्शन एट द साइट ऑफ नर्विंग है,
यूरेटर में दे आर 5 नर्विंग्स, तो वन तो पेल्विक यूरेटर जंक्शन ही हो गया, दूसरा जहाँ इलियक आर्टरी क्रॉस करती है यूरेटर को, थर्ड जहाँ वास डिफरेंस क्रॉस करता है ब्रॉड लिगा, या फिर अगर फीमेल में ब्रॉड लिगामेंट है तो वो क्रॉस करेगा। एंड यूरेटर पेनिट्रेट करता है आउटर ब्लैडर वॉल को, यूरेटरिक मीएटस होता है। These are the possible findings. Differential diagnosis में there can be acute appendicitis, cholecystitis, mesenteric adenitis, ovarian cyst हो सकता है, ट्यूबो ओवेरियन डिजीज़ है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन RMCS कर लिया, KFT में यूरिन यूरिया क्रिएटिनिन चेक कर लिया, डिस्टल एक्सरे KUB है फॉर EP व्यू एंड लेटरल व्यू, IVP में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, हाइड्रोयूरेटर है, USG एब्डोमेन साइट एंड साइज ऑफ द स्टोन देखिए, CT यूरोग्राफी डायग्नोस्टिक, सीरम कैल्शियम एंड फास्फोरस है, सीरम यूरिक एसिड एंड DTPA स्कैन है। ट्रीटमेंट में URSL यूरेट्रोरिनोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, सर्जरी में ओपन यूरेट्रोलिथोटमी हो सकता है थ्रू लॉन्ग इंसिजन। एंड अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 में जो यूरेट्रिक कैलकुलाई कहाँ पर है वहाँ उसके बेसिस पे डिसाइड होता है ट्रीटमेंट। तो अगर अपर 1/3 में तो फ्लश करेंगे थ्रू इंजेक्शन, IVF देंगे NS4 यूनिट IV फास्ट विथ फेरेसमाइड, जो डायबिटिक्स है 60 to 80 मिलीग्राम IV 3 to 5 डेज तक चलाएंगे, अलॉन्ग विद द प्लेंटी ऑफ वाटर ओरली देंगे, विथ IV एंटीबायोटिक देंगे एज पर द कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, एंटीस्पास्मोटिक देंगे लाइक इंजेक्शन रूटीन टू रिलीव द पेन। इसके अलावा AWSL, PCNL, URSL एंड सर्जरी आर दी ऑप्शंस। अगर मिडिल 1/3 में है तो फ्लश, URSL एंड सर्जरी आर दी ओनली ऑप्शंस। एंड अगर लोअर में है तो फ्लश, URSL और डॉर्मिया बारीक के थ्रू या यूरेट्रिक मियोटॉमी करके निकाल सकते हैं। सर्जरी का जो इंडिकेशंस क्या होता है, तो एक तो अगर स्टोन जो है मोर देन 8 mm है एंड IVF शोइंग डिटोरिएशन इन रीनल फंक्शन, को एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है अगर, एंड स्टोन इम्पैक्शन है विद परसिस्टेंट सिम्टम्स, विल गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। देन कमिंग टू द वेसिकल कैलकुलस, तो यूरिनरी ब्लैडर में जो कैलकुलस होता है मोस्ट कॉमन जो उसका काज है UTI है। इसके अलावा हाइपरकैल्सियूरिया ऑफ एनी कॉज, हाइपरऑक्सिलूरिया, सिस्टेनूरिया, बेडरिडन पेशेंट, पैलेटिक पेशेंट, गाउट एंड अदर हाइपरयूरिसेमिक पेशेंट, डाइवर्टिकुला, ब्लैडर डाइवर्टिकुला, ऑब्स्ट्रक्शन to inflow like BPH, C posterior uterine structure, bladder neck obstruction, neurogenic bladder है, schistosomiasis and foreign body in the bladder। फ्रिक्वेंसी ये बढ़ जाएगा क्लिनिकल फीचर्स में, डे में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी देन नाइट, एंड पेन विल बी, पेन है रिफर्ड टू दी टिप ऑफ पेनिस और लेबिया, सुप्राप्यूबिक पेन है एंड टेंडरनेस है, हेमाचूरियाज ऑफ टर्मिनल, इंटरप्शन ऑफ यूरिनरी स्टोन्स एंड एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, सिस्टाइटिस में पेन, फीवर, बर्निंग फ्यूरेशन होगा, और DRE एंड PV लार्ज स्टोन में बी फेल्ड, इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है ऑन इमेजिंग स्टडीज। इन्वेस्टिगेशंस में यूरिन RM देयर विल बी क्रिस्टल्स एनवेलप क्रिस्टल्स होंगे एंड द ऑक्सिलेट स्टोन्स एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होंगे, 16 स्टोन क्रिस्टल होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, एंड कल्चर सेंसिटिविटी में UTI मिलेगा फीचर्स, KFT यूरिया क्रिएटिनिन में भी रेस्ड, सीरम कैल्शियम एंड सीरम फॉस्फेट लेवल कराएंगे, पर कैल्शियम हो सकता है, सीरम यूरिक एसिड बढ़ सकता है, डिजिटल एक्सरे में जो है रेडियोपेक शेडो मिलेंगे, IVU कराएंगे फंक्शनल स्टेटस देखने के लिए, USG एब्डोमेन प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑफ चॉइस है, CT यूरोग्राफी डायग्नोस्टिक रहेगी, सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करने के लिए। ट्रीटमेंट में लिथो लैपेक्सी कर सकते हैं सिस्टोस्कोपिक व्यू में सुप्राप्यूबिक परक्यूटेनियसली, इसमें स्टोन जो है फ्रेगमेंट किया जाता है बाय न्यूमेटिक लिथोट्रिप्सी
और लेजर लिथोट्रिप्सी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिको हाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी। एंड देन ब्लैडर को फ्लश किया जाता है यूजिंग इरीगेटर्स लाइक फुलीज ट्राइवे ऑफ 22 और 24 फ्रेंच एंड फ्रेज इवैक्यूएटर या एलिक्स इवैक्यूएटर होता है उसके थ्रू। और नहीं तो फिर सुप्राप्यूबिक ओपन सिस्टोलिथोटमी कर सकते हैं। एंड उसमें जो है ऐसे फ्रेंस्टीन सीजन लगा के थ्रू करते हैं। एंड स्टोन रिमूवल के बाद उसमें SPC करके ब्लैडर को क्लोज करेंगे और जो सराउंडिंग में पेरी ब्लैडर एरिया में सक्शन ड्रेन में लगा देंगे एडल्ट पेशेंट। तो दिस इज कंप्लीट कोलिथेसिस एंड यूरोलिथेसिस पार्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें। हमारे जो भी आपके फीडबैक होंगे, आपके सजेशंस होंगे, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप्स में। सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।